दोस्तों, आज की कहानी है बहू तूने मेरी साड़ी तोड़ी क्यों। अब मैं क्या पहनूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधा बहू जरा इधर तो आना। कामिनी जी अपने कमरे से आवाज लगाकर अपनी बहू को बुलाती हैं। आई माँ जी। रसोई में सड़े चावल के पतीले को कम करके साड़ी के पल्लू में हाथ पोंछते पोंछते सुधा कामिनी जी के कमरे में जाती हैं। कमरे में प्रवेश करते ही सुधा की नजर बेड पर रखे खूबसूरत साड़ियों पर जाती है। देखते ही सुधा के मुंह से निकलता, वाह माँ जी, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं आपकी। लाल रंग की कांजीवरम साड़ी हाथ में उठाते हुए सुधा कहती है, मुझे तो ये वाली साड़ी बेहद खूबसूरत लगी माँ जी। अच्छा, सही में तुझे अच्छी लगी तो आज सचिन की शादी में मैं यही साड़ी पहन लूं क्या। खुश होते हुए कामिनी जी बोली, हाँ माँ जी, बहुत ही सुंदर है। देखिए तो इसका रंग और इसके कपड़े कितने प्यारे हैं। मेरी आंखों को तो बस भाग गया ये लाल साड़ी पर। बहू, क्या इस उम्र में ये सुर्ख लाल रंग की साड़ी मुझ पर फबेगी। लोग मजाक तो नहीं बना देंगे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहकर थोड़ा मायूस होकर कामिनी जी बोली। कामिनी जी की बातों में थोड़ा दम तो सुधा जी को भी लगा, पर कामिनी जी का मन रखने के लिए कहने लगी, माँ जी, लोगों का काम ही कहना, छोड़िए ना। अगर आपका मन है तो पहन लीजिए। साड़ी को हाथ में पकड़ते हुए कामिनी जी कहती हैं, रहने दे बहू, मैं ये हरी वाली साड़ी पहन कर जाऊंगी। तुझे अगर ये लाल साड़ी पसंद है तो तू इसे पहन लेना, तुझ पर ये रंग बहुत फबेगा। साड़ी सुधा के हाथों में पकड़ाते हुए कामिनी कहती है, बहू, पर एक बात का ख्याल रखना, इस साड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये साड़ी मेरे लिए बहुत खास है। कामिनी जी के दिल की बात सुन सुधा के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो तो दिल से भी चाह रही थी कि माँ जी की ये लाल सुर्ख साड़ी कब पहने। साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का दिल करेगा उसे पहनने को। सुधा खुशी खुशी साड़ी पहनने को राजी हो जाती हैं और साड़ी हाथों में लेते हुए कहती हैं, माँ जी, आप चिंता न करें, मैं इस साड़ी को बड़े प्यार से पहनूंगी और जस का तस आपको वापस करूंगी। शाम को सब सज संवर कर ससुरे देवर की शादी में जाते हैं। सुधा उस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी निगाह बस उसी साड़ी पर टिकी हुई थी। आते जाते सभी साड़ी की तारीफ कर रहे थे। अब इतनी तारीफ होगी तो नजर भी लगाना जायज था। हुआ भी वही, जब खाना खाकर सुधा प्लेट रखने जा रही थी तब साड़ी का पल्लू टेबल के किनारे निकले लोहे की कांटी में फंस गया। बिना पीछे मुड़े सुधा ने साड़ी के पल्लू को खींचने की कोशिश की, जिससे साड़ी लोहे की कांटी में फंसकर फट गई। सर की आवाज से सुधा के होश ही उड़ गए। फटी साड़ी को देख सुधा का सारा मूड खराब हो गया। अब माँ जी को क्या जवाब देगी। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। सासू माँ ने देने से पहले कहा था, ये साड़ी उनके लिए बहुत खास है क्योंकि उस साड़ी के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थी। सुधा सोच कर परेशान थी कि अब करे तो क्या करे। जैसे तैसे शादी पड़ गया। माँ जी की नजरों से छुपते छुपाते घर आ गई। साड़ी को खोलकर अलमारी में रख दी और दूसरे दिन मार्केट में काम का बहाना कर बाजार निकल गई। वहाँ रफ्फू वाले से साड़ी को रफ्फू करवाया, फिर ड्राई क्लीन करवाया। 2 दिनों बाद जब साड़ी ड्राई क्लीन से वापस आया तो
सुधा ने कामिनी जी को बिना कुछ बताए उनके हाथों में सौंप दिया। ये फटी साड़ी का राज तो फिलहाल राज ही है, पर नहीं मालूम कब ये सारे आम हो जाए। करीब 1 साल बाद जिस बात का डर था सुधा को, वही हुआ। कामिनी जी अपनी 35वीं शादी की वर्षगांठ पर वही सुर्ख लाल साड़ी पति के जिद करने पर निकालती हैं। शाम का वक्त था, पूरी तैयारी हो चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे। कामिनी 16 श्रृंगार करके साड़ी पहनने ही जा रही थी कि उनकी नजर साड़ी के पल्लू पर गई। वो ने सोचा बहुत दिनों से साड़ी रखी थी अलमारी में, तो उसके आयरन खराब हो गए होंगे, इसलिए वो ने साड़ी के पल्लू को हाथों से खींचने की कोशिश की, तो उन्हें उस पर बारीक सिलाई के निशान दिखे, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी उन्हें याद आया कि इससे पहले उन्होंने अपनी बहू सुधा को साड़ी पहनने दी थी। वह गुस्से से लाल होती हुई सुधा को आवाज देती है। सुधा कामिनी की आवाज से समझ चुकी थी कि अब तो भूसाल आने वाला है। वो डरते डरते कामिनी जी के कमरे में जाती हैं और हाथों में एक थैला लेकर अपनी झुकी नजरों से आकर खड़ी हो जाती हैं। कामिनी जी देखकर शुरू हो जाती हैं, बहू तुझे ये साड़ी मैंने बड़े प्यार से पहनने को दिया था और तूने इसे फाड़कर मुझे वापस किया, और मुझे बताया तक नहीं। तुझे पता था ना इस साड़ी के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ये साड़ी पहली बार तेरे ससुर जी मेरे लिए लाए थे, अपने तनख्वाह से एक एक पाई जोड़कर। पर तुझे क्या बस पहन लिया? आज तेरे ससुर जी की ही इच्छा थी कि मैं वही साड़ी पहनूं, पर अब फटी हुई साड़ी कैसे पहनूं? खींचकर वहीं बेड पर बैठ जाती है कामिनी जी। सुधा की आंखों में आत्म ग्लानि थी। वो माँ जी 5 घुटनों पर बैठ जाती और अपने किए की माफी मांगती है। माँ जी मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए रफू करवा कर आपको दे दिया। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो तो गलती से साड़ी फट गई थी, इसमें मेरी क्या गलती थी? अब जाने भी दीजिए ना माँ जी। आज के दिन आपकी ये नाराजगी अच्छी नहीं लगती। देखिए मैंने आपके लिए वैसी ही मिलती जुलती साड़ी लाई हूँ। और फिर सुधा थैले से साड़ी निकालकर कामिनी जी को देती है। साड़ी सेम टू सेम तो नहीं थी, पर थी खूबसूरत। सुधा कान पकड़कर रिक्वेस्ट करती है तो कामिनी जी मान जाती हैं और वह नई सुर्ख लाल रंग वाली साड़ी पहनने को तैयार हो जाती है। सुधा अपने हाथों से कामिनी जी को तैयार करती है और फिर दोनों सास बहू बार मेहमानों के सामने